नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग गेट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एप्टीट्यूड क्वेश्चन जो गेट में आ चुके हैं, राइट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 गेट एप्टीट्यूड पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन ये गेट में 2025 में आया था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेट नंबर 2 में, है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, द डायग्राम बेलो शोज अ रिवर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 7 सेगमेंट्स मार्क पी क्यू आर एस टी यू। तो ये कुछ रिवर्स सेगमेंट्स हैं, पी क्यू आर एस टी यू एन वी, राइट। ये रिवर का फ्लो शो कर रहा है, रिवर का सेगमेंट शो कर रहा है। इट स्प्लिट द लैंड इनटू 5 जोन्स। 5 जोन में इनको ब्रेक किया गया है, डिवाइड किया गया है, Z1 Z2 Z3 जोन 4 एंड जोन 5। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पर। वी नीड टू कनेक्ट दीज जोन्स यूजिंग द लीस्ट नंबर ऑफ ब्रिज। कम से कम हमें ब्रिज बनाने हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज करेक्ट। ठीक है, तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है लीस्ट नंबर ऑफ ब्रिज के लिए। चेक करते हैं भाई। पहला ऑप्शन है ब्रिज ऑन पी क्यू एंड टी। तो अगर मैं पी पर ब्रिज बना लेता हूं यहां पर, पी क्यू एंड टी, तो पी क्यू और टी पर ब्रिज बनाता हूं तो मैं जोन नंबर 4 को टच नहीं कर पाऊंगा, है ना। पी के ब्रिज से जोन 2 और जोन 1 को टच करोगे आप, राइट। क्यू के ब्रिज से आप जोन 3 को टच कर सकते हो, जोन 1 को टच कर सकते हो। टी के ब्रिज से आप जोन 5 और जोन 3 को टच करते हो, तो जोन 4 आपका अनटच्ड रह जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है ब्रिजेस ऑन पी क्यू एस टी। पी क्यू एस और टी, पी क्यू एस और टी, ये आपको ब्रिज बनाने हैं, तो इससे अगर करते हो तब भी आपका जोन 4 छूट जाएगा, उसको आप टच नहीं कर पा रहे हैं, राइट। थर्ड ऑप्शन क्यू आर टी वी, राइट। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं, क्यू आर टी वी। अगर मैं क्यू वाला रिवर पर ब्रिज बनाता हूं, आर पे ब्रिज बनाता हूं, टी पर ब्रिज बनाता हूं, वी पर ब्रिज बनाता हूं, तो चेक करिए मेरा जोन 2 कवर हो गया, जोन 3 कवर हो गया आर के ब्रिज से, क्यू वाले ब्रिज से जोन 1 और जोन 3 कवर हो गया, टी वाले ब्रिज से जोन 5 और जोन 3 कवर हो गया, और वी पर जो ब्रिज बना उससे जोन 4 आपका कवर हो गया और जोन 3 कवर हो गया। मतलब सारे जोन आप टच कर पा रहे हो, सारे जोन आप कवर कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन था, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज करेक्ट, वी नीड टू कनेक्ट दीज जोन्स यूजिंग द लीस्ट नंबर ऑफ ब्रिजेस। आंसर आएगा क्यू आर टी वी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट, क्यू आर टी वी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था गेट में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2025 सेट नंबर 2 में, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2025 सेट नंबर 2 का ये क्वेश्चन है। ज्योमेट्री का और मेंसुरेशन का मिला जुला ये क्वेश्चन है, देखते हैं। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री लग सकता है। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, पी एल एम एन इज अ रेक्टेंगल, द कॉर्नर एल ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑन द साइड क्यू आर। ठीक है, ये है। साइड एम एन ऑफ द रेक्टेंगल passes थ्रू द कॉर्नर एस ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पी एल एम एन। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा फिगर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, एक स्क्वायर बॉक्स दिया गया है पी क्यू आर एंड एस। उसके बाद पी से एक लाइन में ड्रॉ करता हूं क्यू आर पर, और इस पॉइंट को नाम देता हूं एल। ये मिड पॉइंट नहीं है, ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि एल मिड पॉइंट है ना, कहीं भी हो सकता है। आफ्टर दिस इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, पी को इस तरफ, और एल पॉइंट से एक लाइन एक्सटेंड करता हूं इस तरफ, और ये लाइन यहां से टच करती हुई जा रही है और ये कनेक्ट हो रहा है, राइट। और इसको इन्होंने नाम दिया है एन, और ये पॉइंट को नाम दे दिया एम। ठीक है, अब कहानी ये है कि जो स्क्वायर है वो 2 सेंटीमीटर का साइड लेके चल रहा है, मतलब ये जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, ये वाला लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है, ये पूरा लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है, और ये पूरा लेंथ जो बॉक्स का स्क्वायर का वो 2 सेंटीमीटर है। चारों साइड इक्वल होती हैं क्योंकि, ठीक है। मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, रेक्टेंगल पी एल एम एन का, है ना। पी एल एम एन पे फोकस करना है। मैं मान लेता हूं कि रेक्टेंगल की ये वाला जो लेंथ है या ब्रेड्थ है वो एक्स है, और ये वाला साइड जो है वो वाई है ना। क्योंकि दो साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो एक को मैं एक्स मान लेता हूँ, एक को वाई मान लेता हूँ। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और कोई डेटा अपने पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो एक चीज मुझे पता चलती है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं कलर यहाँ चेंज करता हूँ सो दैट आप इसको कैच कर पाए। रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो उसका जो साइड कॉर्नर एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है ना। मतलब ये जो रेड से मैं डिनोट कर रहा हूँ ये पूरा 90 डिग्री है, राइट। ये पूरा 90 डिग्री है, और इसको मैं थीटा ले लेता हूँ।
अगर ये पूरा 90 डिग्री है और ये थीटा है तो बेटा ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? पक्का? अब देखो रेक्टेंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा तो ये वाला पूरा एंगल भी 90 डिग्री होगा। मैं इसको इंक चेंज कर रहा हूं फिर से ताकि आप समझ पाए। आर यू विथ मी? ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। आउट ऑफ दिस 90 ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा थीटा। समझे बात को? ये पूरा एंगल 90 डिग्री है उसमें से 90 माइनस थीटा इसको मैंने नाम दे दिया तो ये कितना होगा थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं इसमें कहानी क्या लिख सकते हैं? एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाए तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज हम इसमें कॉस थीटा लगा देते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो ज्योमेट्री रेशो तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा कितना होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इससे अपना काम चल जाएगा। देखो ध्यान से फिगर में कॉस थीटा लगाने पे अपना काम चल रहा है यहां पर। तो मैं ट्रायंगल लेता हूं इन ट्रायंगल पी एन एस, है ना, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है पी एन एस, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें मैं कॉस थीटा लगाता हूं एक बार। तो बेटा कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस हो गया एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2, एक्स अपॉन 2। इसका मतलब सर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू कॉस थीटा। चलो अब मैं ट्राइंगल लेता हूं पी एल क्यू, पी एल क्यू। यहां मैं लगाता हूं कॉस थीटा अगेन। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है बेटा यहाँ पर 2, राइट? बेस कितना है 2 और हाइपोटेन्यूज क्या है ये वाला साइड, ये वाला साइड है ना, विच इज वाई, राइट? विच इज वाई। तो वाई का वैल्यू कितना आएगा बेटा 2 अपॉन कॉस थीटा। ये चीज क्लियर हो गई। अब अपन को निकालना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कह रहे से एक्स इंटू वाई होगा। बिल्कुल होगा सर। एक्स का वैल्यू कितना है सर? एक्स का वैल्यू है 2 cos थीटा। वाई का वैल्यू कितना है 2 अपॉन cos थीटा। 2 cos थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा कैंसिल आउट तो 2 इंटू 2 4, आंसर आ जाएगा 4, राइट? आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट? तो ये गेट का एक क्वेश्चन था आपका सीएसई 2025 सेट नंबर 2 का। थोड़ा बहुत आपको साइन कॉस के रूल्स पता है और थोड़ा बहुत ट्रायंगल की जानकारी है तो आप कर लोगे आराम से। इतना कुछ था नहीं इसमें, बट ट्रिकी थोड़ा सा आप कह सकते हो क्योंकि एकदम से नहीं दिखता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2025 सेट नंबर 2 का क्वेश्चन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन डेटा इन द टेबल। ये आपको एक टेबल के फॉर्म में इटरेशन आई, कैपिटल आई, एक्स और वाई, उनका कुछ डेटा दिया हुआ है। स्मॉल आई का डेटा, इनपुट मतलब आई का डेटा, आउटपुट मतलब एक्स का डेटा, और आउटपुट दूसरा है, दो आउटपुट है, एक आउटपुट एक्स है एक है वाई, उनका डेटा। तो आपको ये बताना है कि पहले तो इस टेबल को समझ लो, क्वेश्चन को समझ लो। देखने में थोड़ा सा डरावना लगता है लेकिन बेटा अगर ध्यान से देखूं ना मैं तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल सा। समझ रहे हो इसको? देखने में डरावना लग रहा है, आपको लग रहा होगा सर इसमें तो स्टेटिस्टिक्स लगाना पड़ेगा, इसमें पता नहीं मीन मोड मीडियन क्या लगाना पड़ेगा, इटरेशन क्या होता है, ये सब फालतू चीजें हैं। ध्यान से देखो इसमें क्या दिया हुआ है। ये आपको पैटर्न दिए गए हैं ऑप्शन ए बी सी डी। किन पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें ये आउटपुट मिल सकते हैं? इनका कलर मैं चेंज करना चाहूंगा। किन पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें ये दो आउटपुट मिल सकते हैं? ठीक है, तो पहले मैं एक्स की बात करता हूं, ध्यान समझना। एक्स अपन को कब मिल रहा है? इनपुट आउट दे रहे हो। इटरेशन का मतलब आप कह सकते हो चांस टर्म, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, मतलब 0 बार ये हुआ, फिर 1 टाइम ये हुआ, फिर एक 2 टाइम्स ये हुआ, फिर 3 टाइम्स ये हुआ। समझ रहे हो? मतलब ये रिपीटेशन हो रहा है। इटरेशन का मतलब रिपीटेशन मान लो। तो इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। अपना गेम शुरू हो रहा है इनपुट से। इनपुट आपको दिया है पहले इटरेशन में 20, दूसरे में दिया है -4, तीसरे में 10 और फिर दिया है 15। आउटपुट एक्स की बात करते हैं, वाई पे बाद में फोकस करेंगे। 20, 16, 26, 41। अब इसको समझो जरा, इनपुट से आप एक्स कैसे बना सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर मैं 20 में -4 कर दूं तो 16 आएगा, फिर 16 में 10 ऐड कर दूं तो 26 आएगा, फिर 26 में 15 ऐड कर दूं तो 41 आएगा, है ना? मतलब ये जो है
x की प्रेजेंट वैल्यू है, दिस इज x का प्रेजेंट वैल्यू, राइट, i प्रेजेंट वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा i माइनस वन। इसका मतलब यहां से सीन ये बन रहा है कि x ऑफ i मतलब प्रेजेंट इटरेशन इज इक्वल टू x ऑफ i माइनस वन प्लस इनपुट ऑफ i। समझ रहे हो? अगर मैं पुराने वाले x में नया वाला i ऐड कर दूंगा 20 माइनस 4, तो नया वाला x आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 15 41। फॉलो हो रहा है? मतलब मैं पुराने वाले x में नया वाला इनपुट ऐड कर दूंगा तो नया वाला x आ जाएगा। नया वाला x इज इक्वल टू पुराना वाला x प्लस प्रेजेंट इनपुट, राइट। तो ये अपना टर्म कहां पर फॉलो हो रहा है? ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है। अब y का अपन और चेक कर लेते हैं तो अपना कहानी क्लियर हो जाएगा। y की जो वैल्यू आ रही है, यहां इसको अलग से लिख लेते हैं। इनपुट अगर दे रहा हूं मैं 20 माइनस 4 10 और 15, तो बेटा y का वैल्यू कितना आ रहा है? 20 माइनस का 80 माइनस का 800 और माइनस का 12,000। इतने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा, चेक कर लो। 20 इंटू माइनस का 4 माइनस का 80 माइनस का 80 इंटू 10 माइनस का 800 माइनस का 800 इंटू 15 माइनस का 12,000, राइट। तो कहने से y का जो वैल्यू है वो पुराने वाले x में नया वाला इनपुट आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। पुराने वाले x में नया वाला इनपुट आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई यहां पर हो रहा है, राइट, मल्टीप्लाई यहां पर हो रहा है पुराने वाले y में, सॉरी पुराने वाले y में आप प्रीवियस इटरेशन ऑफ y में आप न्यू इनपुट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। तो मेरे लिए आपके लिए टेक्निकल हो सकता है, मेरे लिए एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, एक एप्टीट्यूड का मैं ट्रेनर हूं तो उसी तरह से मैंने इसको देखा दो सीरीज बनाई और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2025 का ये सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है, कोडिंग का क्वेश्चन है। ओके, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ये बन रहा है अपना। पहला वर्ड आपको दिया है सर इमेज, और इमेज का कोड इन्होंने बना दिया FHBNJ, राइट। दूसरा वर्ड इन्होंने दिया आपको फील्ड, राइट, और फील्ड का कोड जनाब इन्होंने दिया EMFJG। अब इन्होंने पूछा है बीच का कोड क्या होगा, व्हाट इज द कोड फॉर बीच। तो पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं, देखो पैटर्न क्या है। I के बाद J आता है, M के बाद N आता है, प्लस वन हो रहा है, A के बाद B आता है, G के बाद H आता है, E के बाद F आता है, प्लस वन हो रहा है और रिवर्स हो रहा है। F के बाद G पीछे पहुंच गया, I के बाद J, E के बाद F, L के बाद M, D के बाद E, प्लस वन और रिवर्स। तो B के बाद क्या आएगा? C लास्ट में आएगा। E के बाद क्या आएगा? F, वो लास्ट में आएगा। A के बाद क्या आएगा? B, वो बीच में आएगा। C के बाद आएगा D यहां पर, और H के बाद क्या आएगा? I। तो ऐसा कुछ आपका ऑप्शन होगा IDBFC। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सिंपल कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन था, राइट। तो गेट का अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो एप्टीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है ना। तो एक बार प्रैक्टिस करके जाना, आपको कट ऑफ में बहुत हेल्प मिलेगी एप्टीट्यूड के सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बेलो, आइडेंटिफाई द लॉजिकल करेक्ट इन्फेरेंस इवन इफ, स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, even if I had known that you were in the hospital, I would not have gone there to see you। अगर मुझे पता भी होता कि आप हॉस्पिटल में हो तो मैं नहीं जाता वहां पे, नहीं जाती आपको देखने के लिए। ये रामाया ने जोसेफीन से बोला, ठीक है। क्या रिजल्ट, क्या इन्फेरेंसेस से निकाल सकते हैं वो देखते हैं। रामाया न्यू दैट जोसेफीन वॉज इन द हॉस्पिटल, उसको नहीं पता था क्योंकि इसने लिखा हुआ है इवन आई हैड नोन, अगर मुझे पता भी होता, तो ऑप्शन इज रॉन्ग। रामाया डिड नॉट नो दैट जोसेफीन वॉज इन हॉस्पिटल, ये करेक्ट हो सकता है, बाकी ऑप्शन एक बार चेक करेंगे पहले, बट ये हो सकता है एक चांस, क्योंकि रामाया को नहीं पता कि वो जोसेफीन हॉस्पिटल में है। यही बोल रही ना, इवन इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता भी होता, इसका मतलब उसको नहीं पता। रामिया एंड जोसेफीन वर वंस क्लोज फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये बेकार की बात है। सी ऑप्शन। जोसेफीन वॉज इन द हॉस्पिटल ड्यू टू एन इंजरी, ये भी नहीं दिया हुआ है, तो ये भी बेकार की बात है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बढ़िया। तो बच्चों ये थे हमारे गेट के कुछ क्वेश्चन जो एक्चुअल गेट पेपर में
रिसेंटली 2025 में आ चुके हैं सेट नंबर 2 में कंप्यूटर साइंस के पेपर में। और इसी तरह के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।